आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुल्क भर में मनाया गया यौम दस्तूर। यौम आईन पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान, कहा आईन हमारी ताकत, हिंदुस्तान की तरफ उम्मीदों के साथ देख रही है पूरी दुनिया। IAS का बड़ा ऑपरेशन, शोपियां और अनंतनाग में ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई, जमात इस्लामी की जायदादें जब्त। जम्मू कश्मीर में रोजाना 70 जराइम के मुकदमात होते हैं दर्ज। यूनियन टेरिटरी में होने वाले जराइम की कुल तादाद में 30% का है हिस्सा। माशरे के जिम्मेदार खत्ते में जराइम की तादाद को करे कम हुक्काम। मकतूला मैमूना के घर वालों का श्रीनगर में एहतजाज, पुलिस हिरासत में कातिल देवर को फांसी देने की एहतजाजियों की मांग। और बगाम बटफोरा चाड़ोरा के लोग पीने के साफ पानी से महरूम। प्रेस कॉलोनी में महकमे जल शक्ति के खिलाफ किया एहतजाज, फिल्ट्रेशन प्लांट पर दोबारा काम शुरू करने की दोहराई मांग। और अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती तफ्तीशी एजेंसी SI ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां अजला में ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी की मजीद जायदादों को जब्त किया है। जराये का कहना है कि UAPA की शिकायत के तहत जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग ने उन जायदादों को जमात इस्लामी के गैर कानूनी इस्तेमाल के तहत पाया है, जिसके बाद जब्त किया गया। प्रॉपर्टीज में बागात, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जरिए अराजी और रिहायशी मकान भी शामिल है। नोटिफाइड प्रॉपर्टीज में एक कनाल 4 मरले अराजी भी शामिल है, जिसमें 2 मंजिला इमारत है, जिसमें फलाह आम ट्रस्ट का दफ्तर है। जराये का मजीद कहना है कि नोटिफाइड प्रॉपर्टी में 30 कनाल और 1 मरला अराजी राखी मोमिन दांजीपुरा गांव में मौजूद है। अनंतनाग के ईस्ट मटन में 12 मरला अराजी पर एक 2 मंजिला रिहायशी मकान भी शामिल है, जो जमात इस्लामी के नाम पर तब्दील किया गया है। जराये का मजीद कहना है कि इस जायदाद में अनंतनाग के सरसाई में 16 मरला जमीन और अनंतनाग में 6 कनाल, अनंतनाग के 10 मरला के अलावा जिला में दीगर जायदादें भी शामिल है। SI जराये का कहना है कि जायदाद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम UAPA की दफात के तहत सील किया गया है। उन्होंने कहा कि इलाहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए फंड्स की दस्तियाबी को रोकने और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ दहशतगर्द नेटवर्क के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर जमात इस्लामी की मुख्तलिफ जायदाद को सील किया गया है। आम आदमी पार्टी के यूथ इंचार्ज मुदस्सिर हुसैन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां बेरोजगारी की बढ़ती शरह पर तशवीश का इजहार किया, वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंतजामिया बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम हुई है और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए हवाले से पॉलिसी मुरतब करने में भी नाकाम हुई है। अगर 2016 से यहाँ बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, नौजवान परेशान होते जा रहा है, तो क्यों नहीं 2016 से लेके आज तक कोई ऐसी यूथ पॉलिसी या जॉब पॉलिसी बनाई जा रही है जिससे यहाँ का नौजवान जो है, जो बेरोजगारी का शिकार है और उसकी वजह वो एंगर का शिकार हो गया, अनरेस्ट का शिकार हो गया, और रीजन ये हुआ कि यहाँ का नौजवान जो है वो ड्रग्स का शिकार हो गया। तो क्यों नहीं LG सरकार ने 2016 से लेके आज तक कोई यूथ पॉलिसी या जॉब पॉलिसी बनाई, कि जो ऑलरेडी बेरोजगार है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं भरना, कुछ काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा LG साहब से ये है, अब अगर कुछ आधे फॉर्म आपने निकाले, कुछ जॉब्स आपने क्रिएट की, तो उन जॉब्स पे जब यहाँ पे पेपर लीक स्कैम्स हुए, चाहे वो पंचायत असिस्टेंट पेपर लीक का स्कैम है, चाहे वो JEE सिविल पेपर लीक का स्कैम है, चाहे वो SI पेपर लीक का स्कैम है, या फिनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर लीक का स्कैम है, अगर ये सब स्कैम हुए हैं, क्या जिन लोगों ने ये गलतियां की, क्या जिन लोगों ने, चाहे वो हरियाणा से थे या जम्मू कश्मीर से थे या जम्मू से थे या कश्मीर से थे, क्या उन लोगों को कोई सजा मिली? अगर सजा मिली तो क्या सजा मिली? और जिन बच्चों ने जिन एस्पायरेंट्स ने वो फॉर्म भरे थे उन एग्जामिनेशंस के लिए, अगर वो एग्जाम नहीं हुए बाद में, क्या उन बच्चों को वो पैसा वापस मिला जो उन्होंने फॉर्म में भरा था? तीसरा, जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ 61,000 से ज्यादा अभी हमारे जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स हैं, अगर आप कैजुअल लेबर्स की बात करेंगे जिसमें NYCs भी आता है या बाकी स्कीम्स आती हैं,
क्या इन सभी लोगों को 61,000 से ज्यादा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, क्या इन सभी लोगों को मिनिमम वेज एक्ट के तहत पैसा मिलता है, चाहे वो सैलरी मिलती है, ऑनरेरियम मिलता है या उनको स्टाइपेंड मिलता है, क्या वो मिनिमम वेज एक्ट के तहत मिलता है? और जो डिपार्टमेंट्स में अगर हम पीडीडी की बात करेंगे, कम से कम कश्मीर में अभी 4,000 के आसपास नौजवान हैं जो कैजुअल लेबर्स है। अगर आप नवंबर मंथ की बात करेंगे, 4 एक्सीडेंटल डेथ्स हुई है जो इलेक्ट्रिक पोल पे इलेक्ट्रिक करंट से मर गए हैं, जिनकी डेथ हुई है। और अगर आप 2016 से लेके 2022 तक बात करेंगे, कम से कम ऐसे 75 यूनियन टेरिटरी के जम्मू और श्रीनगर में जराइम के सबसे ज्यादा वाकयात देखने में आए हैं। जम्मू जिला में तकरीबन 45,000 और श्रीनगर में पिछली दहाई में 30,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी में होने वाले जराइम की कुल तादाद में 30% का हिस्सा है। पुलिस का कहना है कि जम्मू और कश्मीर के जम्मू और श्रीनगर अजला में जराइम की सबसे ज्यादा शरह के लिए कई अवामिल जिम्मेदार है। ये दोनों अजला यूनियन टेरिटरी के सबसे ज्यादा आबादी वाले अजला है। दूसरे इलाकों और रियासतों के लोग भी इन अजला में रोजगार के लिए आते हैं और कई बार वो भी जराइम में मुलविस हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुकदमात हंगामा आराई, चोरी, छेड़छाड़, शौहर की तरफ से जुल्म, सरकारी मुलाजमत पर हमला, कत्ल की कोशिश, धोखाधड़ी, छुरा घोंपने और ईव टीजिंग से मुतल्लिक हैं। 2016 में छेड़छाड़ के 1233 केसेस दर्ज हुए हैं और 2017 में बढ़कर 1361 हुए गए। इसी तरह 2016 में अगवा के 805 मुकदमा दर्ज हुए, जो 2017 में बढ़कर 913 हो गए। पुलिस का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत से जराइम या तो दूर दराज होने की वजह से रिपोर्ट नहीं होते या मुतासरीन छेड़छाड़ या असमत दरी जैसे जराइम से मुंसलिक खौफ या समाजी बदनामी से खामोश रहने का इंतखाब करते हैं। वादी में कुछ जराइम बढ़ रहे हैं। पुलिस ऐसे जराइम से निमट रही है, लेकिन ये माशरे की जिम्मेदारी भी है कि वो खत्ते में जराइम की तादाद को कम करे। कातिल को फांसी देने और इंसाफ फराम करने की मांग करते हुए पालपुरा नूरबाग श्रीनगर से मकतूल के घर वालों ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया से मांग की है कि मैमूना के कत्ल में मुलविस शख्स को फांसी की सजा दी जाए ताकि दोबारा इस तरह के वाकये पेश न आए। याद रहे कि चंद रोज कबल पालपुरा नूरबाग श्रीनगर में एक शख्स ने अपनी ही बाबी का कत्ल किया, जिसके बाद अपनी बाबी के कत्ल करने के इल्जाम में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से हथियार और दीगर सबूत जब्त किए और सफा कदल थाने में मुलविस के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। माइमोनो बोय कर एहतजाज प्रोटेस्ट तथ पे ये कत्ल कर तमिस गि फैस दिन तमिस पे फैस गि लागू क्या आज गो सान बेन पगह गो तुज बेन सका गि कोरे सेफ, इसलिए एहतजाज अमी मूजूब कर अमिस गि फैस दिन। अहन घरेलू ताल्लुकात असल कहीं डिस्प्यूट पान वन कहीं मगर अच्छे तरह समझ ये फैस मतलब ये मर तो मर क्या ये वजह क्या गो। हाँ हस्बैंड से असल ताल्लुकात सो द्राव क्लियर सह त्रो पुलिसन यल तम अत इन्वॉल्वमेंट कहें। अलबत्ता अमिस मोज अमी मर सो वन नबर तम कर अपील गवर्नमेंटस बे पुलिसस सो गई रटन सो क्या यल अगर सो तम वज गर तम कौन यह बचाव कोशिश कर्म तमिस कौन कर पूछताछ तम कौन लज क्रैक यूत काल अमिस बिचार मय सनिक मरती तत अम मजीद यहां तमिस गई स्ट्रिक सजा दिन फैस ब्या पॉइंट तमिस मोज सो गई गिरफ्तारी कर सो क्या यल पुलिस वन दपान पन इन्वेस्टिगेशन करान तो अमिस दिमो कड़ी से कड़ी सजा बे क्या यहां तमिस गई कतलस फैस दिन बे अमिस मोज अरेस्ट। बोगाम बटफोरा चाडोरा के लोगों ने श्रीनगर में एहतजाज करते हुए कहा कि उनका इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है और वह आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। उनका कहना था कि जल जीवन मिशन के तहत चाडोरा को 5 फिल्ट्रेशन प्लांट अलॉट किए गए थे, जिनमें से 4 फिल्ट्रेशन प्लांट काबिल इस्तेमाल है। ताहम बदकिस्मती से उनके इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दी गई। कई बार टेंडर्स जारी किए गए हैं लेकिन मनसूख कर दिए गए। उन्होंने मुतलका महकमा और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर काम दोबारा शुरू किया जाए।
जो हमारा इस वक्त मुद्दा और मकसद ये है पानी का। आप देख लीजिए, जो पानी हम पीते वो देखो, जो फ्रेंड्स कॉलोनी में ब्यूरोक्रेट साहब हम बैठे हुए हैं वो पानी भी देखो। हमारे साथ हमको क्या पानी पिला रहे हैं ये लोग। हमारे साथ हमें आज अलॉट हुआ था फिल्ट्रेशन प्लांट, उसको काम किया इन्होंने स्टार्ट, काम आधा ही रखा तो भाग गए, पता नहीं कहां चला गया। जिस ठेकेदार को वो काम मिला है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में पड़ा हुआ है। जो हमने पीआरआई फंड्स में 40 लाख रुपए लाए थे, उसको काम स्टार्ट किया था हमने। बदकिस्मती की बात यह है कि वो काम भी इन्होंने रोक के रखा है। टाल मटोल एक्शन साहब, टाल मटोल AEE साहब, टाल मटोल JE साहब, टाल मटोल ठेकेदार साहब, जब भी मैं इनको कॉल करता हूं, जब भी मेरा गांव के बाशिंदे इनमें से कोई एक भी फर्द फोन करता है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। खाली हमें बोलता है कि हमने नोट किया है, हमने मसला लिख के रखा है, हम आज कल परसों। भाई कब तक हमें सुनना है? ये पानी देख लीजिए ना, अभी देख लीजिए पानी। ये फ्रेंड्स कॉलोनी में जो हमारे एक्स मिनिस्टर साहिबान, एक्स ब्यूरोक्रेट साहिबान जो भी हमारे बैठे हुए फ्रेंड्स कॉलोनी में, ये देखो हमें क्या पिला रहे हैं। और ये भी दूसरा पानी देखो, जो दूध गंगा से इनको पानी पिलाते हैं, ये है वो पानी। क्या हमको ये पानी नहीं मिल सकती है? क्या हम इंसान नहीं रहते हैं? हम भी इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले बाशिंदेगान हैं। भाई हम हर जगह गए, आज हम किसके पास जाएंगे? अब हमारी आश और उम्मीद ये है कि हम LG साहब के पास जाएंगे, और कहां जाएंगे? आज हम आए हैं 5 बंदे 6 बंदे, वॉलंटियरली हम आए आज 6 बंदे। अगर आज और कल इस फिल्ट्रेशन प्लांट का काम स्टार्ट नहीं हुआ है तो और ये पाइपलाइन नहीं बिछाई गई हमारे गांव को, पानी नहीं मिला और हमारे मसले हल नहीं हो गए, तो मंडे सवेरे 10 बजे हम मर्दो जन औरतें बच्चे बूढ़े निकल जाएंगे, सेक्टर घेराव करेंगे। उस टाइम अगर हमें जेल भी जाना पड़ेगा, हम जेल भी जाएंगे, क्योंकि हम तंग। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।